सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ मैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 अनेकार्थी शब्द। जैसा कि हमें इस पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, अनेकार्थी से क्या अभिप्राय है? अनेक अर्थों वाला शब्द। ऐसा शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, ध्वनि, आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति, कुदरत, स्वभाव, पृष्ठ, पन्ना, पीछे, तारा, सितारा, आँखों की पुतली, उपचार, उपाय, सेवा, इलाज, अंक, संख्या, गोद, नाटक का भाग, योग, जोड़, मेल, ईश्वर से मिलने की विधि, उत्तर, एक दिशा का नाम, जवाब और बाद। तो ये जो हमने अभी शब्द पढ़े हैं, आपको दिख रहा है इनके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। तो जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जल, पानी, जलना। पूर्व, एक दिशा का नाम, पहले। गुरु, शिक्षक, भारी, दीर्घ मात्रा। फल, लाभ, नतीजा, वृक्ष के फल। अर्थ, धन, मतलब, के लिए। काल, समय, मृत्यु। प्रसाद, कृपा, अनुग्रह। पता, मालूम, स्थान का विवरण या घर का पता। खग, पक्षी, आकाश। ग्रहण, लेना, चांद और सूर्य में लगने वाला दोष। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। नव, नया, नौ। तो ये सारे शब्द भी हमने देखे जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। शेष, बचा हुआ, शेषनाग। भेद, प्रकार, रहस्य, भिन्नता। संज्ञा, नाम, चेतना। लाल, रंग, पुत्र, बहुमूल्य रत्न। हार, पराजय, माला। वार, दिन का नाम, आक्रमण और प्रहार। तो आइए इसका अभ्यास कार्य समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब आपको कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं, हमें इनके दो दो अर्थ लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। हार, पराजय और माला। हार के दो अर्थ यहाँ बताए गए हैं, पराजय और माला। अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें उसका अर्थ भी स्पष्ट हो। जैसे पराजय का क्या वाक्य बनाया हमने? मुझे हार का सामना करना पड़ा। वाक्य बच्चों हमेशा शब्द से ही बनेगा, अर्थ से कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हार से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी हार हुई। माला, अब दूसरा अर्थ है माला, तो ऐसा वाक्य बनाएंगे जिससे हमें ये पता चले कि हार का अर्थ होता है माला। मैंने भगवान के लिए हार बनाया, तो समझ में आ रहा है हार मतलब माला। पूर्व, एक दिशा का नाम भी होता है पूर्व का मतलब, और पहले भी होता है। तो एक दिशा के नाम से हमने वाक्य बनाया, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। समझ में आ रहा है? और मेरे घर के पूर्व एक मंदिर है। ठीक है। पत्र के भी दो अर्थ हैं। चिट्ठी, मैंने दादाजी को पत्र लिखा, और पत्ता, पेड़ के पत्र सूख गए। ग्रहण मतलब लेना, पंडित जी ने भोजन ग्रहण कर लिया। और ग्रहण का मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्य में लगने वाला दोष या चांद में लगने वाला दोष। तो आज सूर्य ग्रहण लगा था। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे दिए गए अर्थ है उस पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा सही अर्थ हैं, तो हमें ध्यान से देखना है। गुरु, गुरु के दो अर्थ इसमें सही हैं, बड़ा और श्रेष्ठ, हमने सर्कल लगा दिया। वर गुरु का अर्थ नहीं होता। फल, हर्ष, लाभ और नतीजा, लाभ और नतीजा को हमने सर्कल लगा दिया और हर्ष अलग है। अंक, संख्या और गोद, इनको हमने सर्कल लगा दिया और नक्षत्र अलग है। तप, साधना और गर्मी, और धन, धन अलग है, साधना और गर्मी सही है। काल, अकाल, समय और मृत्यु, काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु, अकाल नहीं होता।
तो आपने देखा कि भिन्नार्थक तो आपने देखा कि अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और हमने ये सब पढ़ा भी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।